कैराना, कैराना के नाम से जो दिमाग में पहली चीज़ आती है या आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो वो है पलायन। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे इस पे और जानेंगे कि आखिर क्या था पलायन। पलायन के बारे में आप क्या कहेंगे? पलायन के बारे में यही कहेंगे कि इसके जो है इनसे कर लो बात। प्लान के बारे में तो यही है कि ये तो विकास की वजह से जो है विकास चाहिए और कुछ नहीं है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि मतलब एक सूची तैयार की गई थी कि पलायन 300 कुछ लोगों मतलब सूची तैयार हुई थी 300 कुछ लोगों की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, पलायन तो कुछ है ही नहीं, ये तो प्लान है और प्लान के तहत ही हुआ है। हमारे माननीय हुकम सिंह जी हमारे कैराने से 2 बार एमएलए बने और एमएलए बनकर मुजफ्फरनगर वहाँ पे चले गए, मुजफ्फरनगर प्लानिंग करके, और मुजफ्फरनगर से फिर कैराना आए। कैराना आने के बाद में 3 बार एमएलए बने, एक बार बना अच्छा जी, एक बार बने वो एमपी बनने के बाद में हिंदू मुसलमान ने सबने बनाया। फिर एक ही मुद्दा आया बीजेपी का मुद्दा। अब जैसे ही ये आया है इन्होंने बनाया एक प्लान। ये क्या ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है? प्लान जो है पलायन नहीं, प्लान है ये क्या ये इलेक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है? जी मैडम, ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। प्लान जो हमारे हुकम सिंह जी थे, मतलब पता नहीं, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े आदमी थे, पता नहीं तो किसी का दबाव में आ गए, पता नहीं उन्होंने उनकी ज़मीन सड़क दी उसके लिए ये झूठा जो है 350 आदमी की सूची कर दी और कह दिया कैराना से जो लोग हिंदू मुस्लिम के वजह प्लान करके। लेकिन ऐसा यहाँ मतलब प्लान नाम की चीज़ यहाँ हुई नहीं बिल्कुल भी। जब वो जिंदा थे, जब मरगंगा सिंह को नहीं जिता पाए क्योंकि प्लान यहाँ था नहीं, प्लान तो था ही नहीं यहाँ पे, और इंशाल्लाह अब भी नहीं मतलब जिता पाने के। ये नाम प्लान जब था ना प्लान आ जाए। तो जो सूची जारी की गई थी क्या वो झूठी थी? झूठी थी बिल्कुल। लखनऊ से 4 महाराज आए थे यहाँ, भ्रमण कर गए कैराना के अंदर। उन्होंने पता देखा कि यहाँ हिंदू मुसलमान कितने प्यार से कितनी मोहब्बत से रहते हैं, और उन्होंने यहाँ गली गली डोर टू डोर यहाँ घूमे और लोगों से पूछा। उन्होंने कहा जी यहाँ पलायन का मुद्दा कभी नहीं हुआ, ना कोई पलायन हुआ, उसमें वो फेल हो गया था। और जिस दिन इलेक्शन 2017 में इलेक्शन हुआ, हुकम सिंह जी ने खुद सुबह से लेकर शाम तक ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि हिंदू मुसलमान की वजह पलायन हुआ, मैंने कहा था गुंडागर्दी की वजह पलायन हुआ। और मैडम गुंडागर्दी तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सभी जगह होती है, यहाँ भी थी, और गुंडागर्दी क्या ख़त्म कर दी योगी जी ने। गुंडागर्दी ना उनके ना ख़त्म हुई ना कभी ख़त्म होगी। गुंडागर्दी अभी भी यहाँ जारी है। और जो पलायन की बात की गई थी, पलायन की जो चीज़ें सामने आई थी, सूची जारी हुई थी, वो सब झूठी थी, यहाँ पे ऐसा कहना है। आप इस पे क्या कहेंगे? जी, जो कारोबार के लिए जाता है उसको थोड़ी पलायन कहते हैं। भाजपा ने मुद्दा बनाया है, इसके पास इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। अगर कोई कारोबार के लिए जा रहा है इसको पलायन थोड़ी ना कहते हैं, वो तो अपने कारोबार के लिए जा रहा है। तो कारोबार के लिए बाहर क्यों? यहाँ कोई सुविधाएं नहीं? जी, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं। भाजपा सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई यहाँ रोजगार नहीं दिया। भाजपा तो अभी आई है, उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब भाईचारा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार से पहले यहाँ पे रोजगार था? जी था। क्या रोजगार था? किस तरीके का रोजगार था कि एकदम से भाजपा सरकार आई और लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा, अपने स्थानीय निवास जहाँ पे वो रहते हैं, उनका घर है, परिवार के साथ रहते हैं, वो बाहर चले गए? मैं तो काम करने के लिए गए, कोई प्लान नहीं हुआ। अब काम करने के लिए गए, वहाँ उनका काम अच्छा चला, वहाँ पर है। अब काम यहाँ पे अच्छा है उनका, यहाँ पे आ गए, ऐसा थोड़ी है। प्लान तो नहीं, पलायन नहीं था वो। यहाँ पे ऐसा कहना है कि पलायन नहीं था, काम करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं है भाजपा सरकार के चलते। तो आपका इस पे क्या मानना है कि वो सच में पलायन था या नहीं? इसमें कोई पलायन नहीं था, ये तो सब अपने कारोबार के लिए गए थे और यहीं पे फिर वापस आ चुके हैं अपने, और यहीं पे कारोबार कर रहे हैं वे लोग। लेकिन उन्होंने इसको हिंदी मुस्लिम के उसमें करार दे के और उसको बड़ा मुद्दा बना के हमारे कैराना को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। क्या ये कैराना को बदनाम करने के लिए सिर्फ ये था या फिर इलेक्शन से कुछ जुड़ा हुआ है? ये अपनी राजनीति के लिए बदनाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बदनाम नहीं है। यहाँ पे हिंदू लोग भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं। एक हिंदू बता दो कि हमें कोई मुसलमान यहाँ तंग कर रहा है तो हम यहाँ से खुद पलायन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि क्या नाम है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा आबादी है और हिंदू कम आबादी है, इसलिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है, दबाव उन पे बना हुआ है। किसी चीज़ में कोई दबाव नहीं है, सब मिल के काम करते हैं। मैं भाभी लालाओं के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ चौक बाज़ार में, और मैं उन्हीं के यहाँ काम कर रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं है। हमें नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं, अपने घर में फैमिली की तरह रखते हैं, और हम भी उनको ऐसे यूज करते हैं।
एक वक्त था जब कैराना गंगा जमुना तहजीब के लिए माना जाता था, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत मिलजुल के रहा करते थे, और अब कुछ टाइम से कैराना काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, इसलिए क्योंकि पलायन का मुद्दा वापस से कहीं ना कहीं आ गया। इलेक्शन है कल यहाँ पे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये पलायन का मुद्दा कुछ नहीं है। प्लान बनाया गया है, इन्होंने प्लान बनाया गया। अमित शाह जी आए, गृह मंत्री आए यहाँ पे, मान लो टूर फिर रहे हैं। वो कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान में सब में प्यार है यहाँ, कोई मुद्दा नहीं है प्लान। क्या ये बांटने के लिए ये सब किया जा रहा है? बांटने के वास्ते किया जा रहा है हिंदू मुसलमान को, इनके पास इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के पास। तो ये इलेक्शन से कहीं ना कहीं ये जोड़ रहे हैं या नहीं? इलेक्शन से जोड़ रहे हैं इसको। ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, अब इलेक्शन से जोड़ रहे हैं इसे। ये भी टोर फिर रहे हैं ना, गृह मंत्री जी फिर रहे हैं, अमित शाह जी फिर रहे हैं, इसी वजह से फिर रहे हैं। पलायन नहीं प्लान, और ये जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है अमित शाह जी के और योगी जी के, ये कहीं ना कहीं इसी प्लान का हिस्सा यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम एक बात इसमें और जोड़ दी इन्होंने, पहले तो 5 साल पहले तो प्लान था, अब इसमें जोड़ दिया कि नाइदेशन इसमें मास्टरमाइंड था प्लान करवाने का। और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ यह पेश करना चाहता हूँ, दुश्मनों को ये दौलत हम लूटने नहीं देंगे, दुश्मनों को ये दौलत हम लूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को अब टूटने नहीं देंगे। तो क्या ये जो दुश्मन हैं ये भाजपा सरकार को आप कह रहे हैं? नहीं, भाजपा को नहीं, जो इंसानियत के दुश्मन है उसको दुश्मन कह रहे हैं हम। तो अभी ये कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली तो भाजपा को टारगेट किया है। या खुदा की हो मस्जिद के राम का हो मंदिर, अब किसी इमारत को हम टूटने नहीं देंगे, अब किसी इमारत को हम टूटने नहीं देंगे। जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं यहाँ पे पलायन का मुद्दा हो या फिर हिंदू मुस्लिम को बांटने का मुद्दा हो, लेकिन जो नज़ारा अभी सामने आया है ये साफ ये चीज़ बयां करता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होंगे। चाहे आप मुद्दा बनाइए पलायन का, चाहे इससे जुड़ा हुआ मुद्दा आप बनाइए इलेक्शन के चलते। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा।